Assalamu alaikum. Good morning to all of you and welcome to my homeopathic channel. Dear friend, today rubric is carried desire to be carried fast. First of all, we try to understand its dictionary meanings. Dear friend, according to dictionary, carried means in the state of being transported. Means to hold something in hands, arms or back and carry that things from one point to another point, from one place to another place. Desire to be means wish of the patient, urge of the patient, fast mean quickly, rapidly, speedily. So क्या मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ को, कैरेट का मतलब है किसी भी चीज़ को हाथों में उठाकर, बाजू में उठाकर या पीठ पे उठाकर एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाना, एक जगह से ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। डिज़ायर टू बी का मतलब है कि मरीज़ की ख्वाहिश, मरीज़ का मन करना। फास्ट मीन तेज़ी के साथ, जल्दी से, यानी किसी भी चीज़ को जल्दी से, तेज़ी के साथ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह उठाकर लेकर जाना, ये मरीज़ की ख्वाहिश है। अब इस रुब्रिक को मेटाफोरिकली और होम्योपैथिकली कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको डिस्कस करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि रेपर्टरी के अंदर जितने भी रुब्रिक्स ऐड किए गए हैं वो सारे के सारे मॉर्बिड रुब्रिक्स हैं। लिहाजा जब भी रुब्रिक लेंगे वो मॉर्बिड स्टेट में लेंगे, एक सिक स्टेट के अंदर लेंगे, अनहेल्दी स्टेट के अंदर लेंगे, हेल्दी स्टेट के अंदर नहीं लेंगे। तो जब भी मरीज़ हमारे पास आता है वो एक सिक स्टेट लेकर आता है, एक मॉर्बिड स्टेट लेकर आता है और मरीज़ का ये मन करता है कि उसको सिक स्टेट से उठाकर हेल्दी स्टेट के अंदर लेकर जाया जाए। सो अकॉर्डिंग टू दिस रुब्रिक, patient has a strong urge to take him from sick state to healthy state, from painful state to comfortable state. यहाँ पर मरीज की एक स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश होती है कि उसको सिक स्टेट से उठाकर हेल्दी स्टेट के अंदर लेकर जाया जाए। कैसे? फास्ट, तेज़ी के साथ, जल्दी से। अब इसका मरीज जो है क्लिनिक में जब आता है तो किस तरह वर्जन देता है। मरीज आता है, कहता है डॉक्टर साहब आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दें जिससे मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा ये मर्ज, मेरी ये तकलीफ जल्दी से ठीक हो जाए। सपोज करें एक बीमारी है जिसका कोर्स ऑफ ड्यूरेशन जो है वो 6 मंथ है या 3 मंथ है, इससे पहले वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर मरीज़ ये चाहता है कि वो उस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन से पहले ठीक होना चाहता है, जल्दी से ठीक होना चाहता है कि डॉक्टर साहब आप मुझे कोई ऐसी दवा दे दें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। वो उस कोर्स ऑफ ड्यूरेशन से पहले ही ठीक होना चाहता है। तो यहाँ पर मरीज़ की ख्वाहिश है वो डॉक्टर से क्विक रिलीफ मांगता है। मरीज़ कहता है डॉक्टर्स प्लीज़ डू समथिंग क्विकली फॉर मी एंड गिव मी मेडिसिन दैट कैन गिव क्विक रिलीफ। प्लीज़ डॉक्टर गिव मी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, प्लीज़ डॉक्टर गिव मी हाई पोटेंसी विच कैन गिव क्विक रिलीफ। तो यहाँ पर मरीज डॉक्टर से क्विक रिलीफ मांगता है कि आप मरीज को ऐसी दवा दें जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए। अब इस रुब्रिक को बच्चों में कैसे इस्तेमाल करेंगे। वो बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते हैं या वो बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, फिजिशियन की जो ऑब्जर्वेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ पर आईपीआर का वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी ज़्यादा फिजिशियन की ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी वो उतना ही अच्छे तरीके से बच्चे को ऑब्जर्व कर सकेगा, उसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। और आईपीआर वर्जन का मतलब क्या होता है कि आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशन, इसमें उस बच्चे के या मरीज़ के वालिदैन आते हैं, बहन भाई आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं जो उस मरीज़ या उस बच्चे के बारे में जानते हों। तो यहाँ पर हम बच्चे के हवाले से या ऐसा मरीज़ जो बोल नहीं सकता, जो अपनी बात बता नहीं सकता या डिस्क्राइब नहीं कर सकता, उसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो वालिदैन से चाहिए होगी। तो यहाँ पर हम उस मरीज़ के बारे में या उस बच्चे के बारे में वालिदैन से इंक्वायर करेंगे कि बच्चे को क्या तकलीफ़ है, क्या करता है। मिसाल बच्चा बोल नहीं सकता, बता नहीं सकता, जब उसको कोई तकलीफ़ होती है, कोई दर्द होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका इजहार वो कैसे करता है, रो कर इजहार करता है, चीखता है, चिल्लाता है,
उसकी तबीयत के अंदर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो वालिदैन ये समझते हैं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द चाइल्ड, कि बच्चा जो रो रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इसको कोई तकलीफ है। अब वालिदैन क्या करते हैं कि बच्चे को कैरी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को खिलौना देते हैं, बच्चा चुप नहीं होता। बच्चे को खाने के लिए कुछ चीज़ देते हैं, तब भी बच्चा कैरी नहीं होता, चुप नहीं होता, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। बच्चे को मोबाइल ऑफर करते हैं, तब भी वो कैरी नहीं होता। कार्टून लगा कर देते हैं, तब भी वो कैरी नहीं होता। फिर ये कैरी कैसे होता है? यहाँ पर हम वालिदैन से पूछेंगे कि बच्चा जब तकलीफ में होता है तो इसके रवैये में क्या तब्दीली आती है, इसके बिहेवियर के अंदर क्या तब्दीली आती है, बच्चा उस वक्त क्या करता है, और उसको कैरी करने के लिए या उसको चुप कराने के लिए या उसको आराम देने के लिए आप क्या करते हैं, कैसे आराम में आता है, इसको कैसे आराम मिलता है, कैसे कैरी होता है। तो यहाँ पर वालिदैन बताएंगे कि डॉक्टर साहब बच्चा जो है किसी भी तरह चुप नहीं होता। हाँ, जब हम इस बच्चे को गोद में लेते हैं और उसको तेज़ तेज़ मूव कराते हैं तो बच्चा कैरी हो जाता है, चुप हो जाता है, कूल एंड काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, कंफर्टेबल फील करता है। लेकिन जैसे ही बच्चे को हम बेड पे लेटाते हैं या हम उसकी स्पीड कम कर देते हैं तो बच्चा दोबारा से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर हम बच्चे को गोद लेते हैं और उसको तेज़ तेज़ मूव कराते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चा, उसको जो भी तकलीफ है, जिस प्रॉब्लम के अंदर भी है, वो किस चीज़ से कैरी हो रही है, उसको तेज़ तेज़ मूव कराने से वो कैरी हो जाता है, चुप हो जाता है। या उसको उठाकर तेज़ तेज़ चला जाए तो वो कैरी हो जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चा जो कैरी होता है वो फास्ट मूवमेंट से कैरी हो जाता है। तो यहाँ पर ये रूब्रिक लेंगे, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। अब अकॉर्डिंग टू सिंथेसिस 9.1 रिपोर्टरी, इसमें 6 मेडिसिन हैं। नंबर 1 एकोनाइट, नंबर 2 आर्सेनिक एल्बम, नंबर 3 बेलाडोना, नंबर 4 ब्रोमियम, नंबर 5 रस्टॉक्स एंड नंबर 6 वेराट्रम। और दूसरी रिपोर्टरी के अंदर 2 और मेडिसिन है, कैमोमेला और लोबेलिया। लेकिन सिंथेसिस 9.1 के अंदर 6 मेडिसिन है। अब हर दवा का कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट जो है वो अलग होता है, उसके पीछे कॉज अलग होती है। जब हम मेडिसिन की स्टडी करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि बेलाडोना का मरीज कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट क्यों चाहता है, आर्सेनिक एल्बम का क्यों चाहता है, एकोनाइट का क्यों चाहता है। ठीक, और इस रूब्रिक के अंदर जो टॉप मोस्ट रेमेडी है वो आर्सेनिक एल्बम है। आई होप कि ये रूब्रिक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। थैंक्स।